मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का मुंहतोड़ जवाब। रामदास अठावले ने कहा, थप्पड़ भाषा पर ब्रेक लगाएं राज ठाकरे, दादागिरी को ना करे प्रोत्साहित। राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मराठी के लिए लड़ना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने का काम करना ठीक नहीं है। और इसी तरह थप्पड़ मारते रहेंगे तो उनके लोगों को भी थप्पड़ देने वाले लोग आगे आ सकते हैं। इसीलिए थप्पड़ की जो भाषा है वो बंद होनी चाहिए। रामदास अठावले की फडणवीस सरकार से मांग, दादागिरी दिखाने और थप्पड़ मारने वालों को जेल में डाले। राज्य सरकार से अपील करती है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करने वाले, थप्पड़ मारने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सभी पदाधिकारियों को दिया आदेश। राज ठाकरे बोले, उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पर ना दे बयान। जो मराठी नहीं बोलते उन्हें पीटें, लेकिन ऐसी घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड ना करें। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के इस बयान पर जबरदस्त सियासत छिड़ गई है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहे हैं कि वो खुलेआम गुंडागर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज ठाकरे के इस बयान पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। राज ठाकरे ने बेहद विवादित बयान दिया। ये बयान आया है रामदास अठावले का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दादागिरी में लगे लोगों को प्रोत्साहित करता है, यानी राज ठाकरे जो ये बयान दे रहे हैं, जाहिर तौर पर ये लोगों को दादागिरी दिखाने पर प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि वो एक राजनेता हैं, इसलिए उन्हें ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि थप्पड़ मारने की ये भाषा बंद होनी चाहिए। इतना ही नहीं, रामदास अठावले उद्धव ठाकरे पर भी बरसे, उनसे भी सवाल किया और पूछा कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जबकि बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मनसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये लोग भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में दादागिरी दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सभी को मराठी बोलनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। इसकी निंदा रामदास अठावले ने की और कहा कि मैं अपील करता हूं कि जो दूसरों को पीट रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके राज्य सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर एक्शन ले। क्या कुछ रामदास अठावले ने कहते हुए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर क्या कुछ कहते हुए वो बरसे हैं, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि मराठी आना जरूरी है, बात सही है। जो जिन बच्चों का जन्म मुंबई में हुआ है, ऐसे बच्चे गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, वाली हो, उड़िया वाले हो, छत्तीसगढ़ी हो, सभी लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं और बहुत सारे लोग जो है ये मराठी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मराठी बोलना ही चाहिए। इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। इस दादागिरी का हम निषेध करते हैं और राज्य सरकार से अपील करती है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करने वाले, थप्पड़ मारने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ठाकरे ऐसा बयान देते हैं कि प्यार से समझाओ, लेकिन नहीं माने तो उनको मारो, पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? मुझे लगता है कि इसी तरह का बयान राज ठाकरे का विवादित बयान है और ये दादागिरी करने वालों को प्रोत्साहित करने वाला बयान है। राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मराठी के लिए लड़ना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने का काम करना ठीक नहीं है। और इसी तरह थप्पड़ मारते रहेंगे तो उनके लोगों को भी थप्पड़ देने वाले लोग आगे आ सकते हैं। इसीलिए थप्पड़ की जो भाषा है वो बंद होनी चाहिए। और मुंबई का इमेज जो है ये आर्थिक राजधानी का है, अनेक उद्योग मराठी लोगों के ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों को भी बहुत सारे उद्योग है। तो वो उद्योग अगर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या राज ठाकरे नौकरी देने वाले हैं क्या? इसीलिए और वो हिंदू पर अटैक हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि जिस बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया,
उस बाला साहब ठाकरे विचारधारा से आप काम कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे के साथ कैसा जा सकते हैं? राज ठाकरे की भूमिका रोज बदलती रहती है। कभी झंडा 3 रंग का होता है, कभी भगवा झंडा है, कभी मतलब मस्जिद के भोंगे निकालो, कभी इसको थप्पड़ मारो। तो क्या राज ठाकरे अकेले दादा है क्या? दादागिरी करने वाले अनेक लोग मुंबई में है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए, और अगर ऐसा वो करते रहेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। हाँ, तो आशीष शेलार जी हमारे बीजेपी के बड़े नेता भी है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी है। उन्होंने जो बयान दिया है सही है कि जिस तरह पहलगांव में जो आतंकवादी आए थे, उस आतंकवादियों ने तुम्हारा धर्म का कौन सा है ये पूछकर उन्होंने उनके ऊपर गोली मारी थी। उसी तरह अभी ये राज ठाकरे के जो सैनिक है, ये सैनिक वहाँ किसी शॉप के ओनर के पास जाते हैं, किसी उद्योगपति के पास जाते हैं, और तुम मराठी बोलो, तुम मराठी नहीं बोलेगे तो फिर थप्पड़ मारते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं है, और इसीलिए आशीष शेलार जी ने जो बताया है कि पहलगांव में जैसा हुआ वैसा ही राज ठाकरे के लोग मुंबई में कर रहे हैं, और इसका धिक्कार होना चाहिए। और ऐसी दादागिरी हिंदू समाज के लोगों पर हो रही है। उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि अगर हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं तो आप क्या चुप बैठेंगे? क्या आप बाला साहब के विचारधारा के आप नहीं है? और राज ठाकरे के साथ आने से क्या फायदा है आपको? उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाकर उनको बिल्कुल फायदा मिलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे 40 MLA को लेकर हमारे साथ आई है, और हमारी महायुति बहुत बड़ी मजबूत है। इसीलिए राज ठाकरे के साथ जाना ये बाला साहब ठाकरे विचारधारा के विरोध में है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को सुना, जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, और इस पूरे विवाद को लेकर जो मराठी और हिंदी को लेकर ही विवाद महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, तो ऐसे में महाराष्ट्र में ये भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गठबंधन करने जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भी अब राज ठाकरे ने जो आदेश अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, जो सलाह उन्हें दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि जो मराठी नहीं बोलते उन्हें पीटें, लेकिन ऐसी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्ड ना करें। तो इस तरीके से वो जाहिर तौर पर गुंडागर्दी के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, वो हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, और इस पर बीजेपी से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस विजय रैली के बाद राज ठाकरे की ओर से जो बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं को ये सख्त निर्देश दिया है कि वो शिवसेना यानी उद्धव गुट के साथ संभावित गठबंधन को लेकर किसी तरह का सार्वजनिक बयान ना दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से पहले उनकी परमिशन लेना जरूरी होगा। तो 2 दशक से ज्यादा समय के बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। ये ऐतिहासिक मिलन शनिवार को वर्ली में आयोजित एक विजय रैली में हुआ, और जैसा कि लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि गठबंधन हो चुका है, लगभग मुहर लग चुकी है, लेकिन अब ये आदेश भी दिया गया है। हालांकि इसका असर क्या होगा, किस तरीके का आगे कोई गठबंधन होने जा रहा है, या सिर्फ भाषा को लेकर ही दोनों भाई जो चचेरे भाई हैं वो एक साथ एक मंच पर आए हैं, ये कहीं ना कहीं अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में भाषा पर चल रही इस सियासत और जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गुंडागर्दी करने वालों को जेल में डालने की मांग की है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।